मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का दबाव बनाया है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इस बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर की गहराई से विश्लेषण कर बताने वाले हैं। पिछले कुछ समय से लगातार दोनों देशों में इजरायल और ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा था। इजरायल लगातार आरोप लगा रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांति के लिए है। लेकिन जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर दिए, तब ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। ईरान के तब के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ईरान अब और ज्यादा आक्रामक है और इसीलिए लगातार इजरायल और अमेरिका से बदला लेने की कोशिश हो रहा है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी एयरबेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी मामले में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री हो जाती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस युद्ध को मिडिल ईस्ट की राजनीति बदलने का बड़ा मौका बताया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि ईरान लंबे समय से सऊदी अरब को बड़ा दुश्मन मान रहा है। सऊदी अरब खुलकर इस युद्ध में उतरता है तो यह सिर्फ इजरायल और ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस जंग में शामिल हो सकता है। आपको बता दें, ईरानी सेना IRGC की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इस युद्ध के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। सऊदी अरब पूरा गाइड कर रहा है कि कैसे ईरान के ऊपर हमला करना है और इसीलिए ईरान जो है सऊदी अरब पर भी अपने मिसाइलें बरसा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका ही है। अमेरिका पहले से ईरान की खिलाफ इजरायल की मदद कर रहा है। अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाकी और देश भी अब शामिल हो जाएंगे और ये तीसरे विश्व युद्ध की बुलाहट कहला सकता है। ताजा खबरों के अनुसार इजरायल ने ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकाने और ऊर्जा प्लांट्स पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब में तेल अवीव और अन्य कई शहरों पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोनों के साथ हमला किया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब तक यह सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की जान पर भी बात बनाई है। अब ऐसे ही अगर हमले जारी रहते हैं तो आने वाले दिनों में यह युद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि सऊदी अरब, अमेरिका, इजरायल और ईरान ये चारों देश अगर एक ही युद्ध में आमने सामने आ जाए तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू जाएगी, जैसा कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, जैसा कि अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर यह युद्ध लंबा चला तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान इजरायल के बीच चल रहे इस युद्ध को अब आप कैसे देखते हैं? क्या सऊदी अरब इस युद्ध में कूदेगा? क्या अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, क्या अमेरिका बैक स्टेप लेता हुआ दिखाई देगा? इस युद्ध से पूरी दुनिया कैसे प्रभावित हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।